अगर आप महाराष्ट्र, मुंबई, शिरडी, नासिक या औरंगाबाद जाने का या वहाँ जाके घूमने का कोई प्रोग्राम बना रहे हो अपना, या इन फ्यूचर ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी जगह बहुत बढ़िया है घूमने के लिए एज ए टूरिस्ट प्लेसेस है। और उन सब से भी ऊपर एक चीज़ ये है कि जो पूरे भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 5 ज्योतिर्लिंग जो है वो केवल महाराष्ट्र के अंदर ही है। तो अगर आप अपना घूमने का जो प्लान है एक प्रॉपर वे से सारी नॉलेज लेने के बाद बनाते हैं, तो एक ही ट्रिप के अंदर आप बाकी सारी टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ 5 ज्योतिर्लिंग्स की दर्शन एक ही ट्रिप के अंदर कर सकते हैं। तो ये 5 ज्योतिर्लिंगों से अलावा और भी बहुत कुछ है महाराष्ट्र के अंदर, जैसे शनि देवी का बहुत भव्य मंदिर है। रामायण के अंदर जो हनुमान जी थे उनका जन्म स्थान वहाँ पे है। जब रामायण के अंदर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को वनवास हुआ था, तो 14 साल के वनवास में मैक्सिमम टाइम उन्होंने पंचवटी के अंदर काटा है। वहाँ पे पंचवटी भी महाराष्ट्र के अंदर है, जहाँ के सीता गुफा है। सीता का हरण वहाँ से हुआ था, नाग वहाँ से काटा था। और स्वामी नारायण टेम्पल बहुत भव्य टेम्पल है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक शिरडी जो कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है आज की डेट में, वो भी महाराष्ट्र के अंदर है। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये सारी जानकारी देंगे कि भी आपको कैसे कैसे जाना चाहिए और कब जाना चाहिए, कहाँ पे जाके आपको रहने का प्रबंध करना चाहिए और कितने दिनों का आपको टूर प्लान करना चाहिए, और इस टूर के दौरान आप कहाँ कहाँ जा सकते हो और कहाँ रहने का अपना इंतजाम कर सकते हो। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो अगर हम महाराष्ट्र के अंदर जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है और ज्योतिर्लिंग है, उन सब की अगर बात करें तो शिरडी एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनता है इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को विज़िट करने के लिए। तो चलिए हम शिरडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक नगर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 160 पर अहमदनगर से लगभग 83 किलोमीटर है और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे है, और कोपरगाम से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यह स्थान साईं बाबा के लिए प्रसिद्ध है और शिरडी में उनका एक बहुत विशाल साईं कम्प्लेक्स है, और उस साईं कम्प्लेक्स के अंदर एक भव्य साईं बाबा समाधि मंदिर है। और साईं बाबा जी को शिरडी वाले बाबा जी भी कह के पुकारते हैं। श्री संत साईं बाबा जी ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी शिरडी में ही गुजारी है और समाधि भी शिरडी में ही ली थी। और साईं बाबा जी के आने से पहले शिरडी एक बहुत छोटा सा गांव था, और साईं बाबा जी के कारण आज शिरडी एक तीर्थ स्थल बन चुका है, और यहाँ से जगह जगह से भक्त आकर उनके दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो जब भी आपका प्रोग्राम बने तो सबसे पहले आप शिरडी आइए, क्योंकि शिरडी एक तीर्थ स्थान भी है और यहाँ पे साईं बाबा जी के दर्शन भी हो जाएंगे, और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है उनका एक ये सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से हम सारे 1 बाय 1 करके टूरिस्ट प्लेसेस की विज़िट कर सकते हैं, वो मैं इसी वीडियो में आपको आगे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम शिरडी कैसे पहुँच सकते हैं। तो शिरडी पहुँचने के लिए बेसिकली जो शिरडी है ये मतलब जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनके साथ वेल कनेक्टेड है, थ्रू रोड्स, थ्रू रेलवेज और बाय एयर। अगर आप एयर से आना चाहते हो तब शिरडी के अंदर भी एयरपोर्ट है, और अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट शिरडी के लिए नहीं है तो नियर बाय आप नासिक के अंदर अपनी फ़्लाइट आपकी आ सकती है, पूना के अंदर आ सकती है, और औरंगाबाद उतर सकते हैं। तो वहाँ से ये
ईजिली अप्रोचेबल डिस्टेंस है। और इसी तरह से हर बड़े सिटी से ट्रेन्स आती हैं, ट्रेन्स भी इन्हीं सिटीज़ के वहाँ पहुँचती हैं बड़े सिटीज़ में। वहाँ से फिर लोकल ट्रेन जो है वो शिरडी पहुँचती है। तो शिरडी में जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन है, जो साई टेम्पल से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर हम शिरडी एयरपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट वो 35-40 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये एयरपोर्ट है। तो अगर यहाँ शिरडी में आके हम रहने की बात करें तो रहने के लिए शिरडी के अंदर बहुत सारे होटल्स भी हैं, धर्मशाला है, रेस्ट हाउसेस है, सराय है। और शिरडी कम्प्लेक्स जो है उसके अपनी बहुत सारी धर्मशाला हैं। शिरडी में जितने भी होटल्स, धर्मशाला और रेस्ट हाउसेस है, ये बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर हम धर्मशाला की बात करें तो ये मात्र ₹200 से ₹1500 पर नाइट में बहुत बढ़िया अकोमोडेशन, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ मिलते हैं। अगर होटल्स की बात करें तो होटल्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये ऑलमोस्ट 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक के बहुत अच्छे अच्छे होटल्स आपको मिल जाते हैं। तो बहुत रहने का बहुत ही बढ़िया इंतजाम है यहाँ पे, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और बुकिंग करवा के अगर आप ना भी आओ तो यहाँ आके बड़े इजीली बुकिंग हो जाती है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम घूमने का टाइम देखें तो ये अक्टूबर से लेके फरवरी तक का जो टाइम होता है, ये बहुत बढ़िया टाइम है यहाँ आने का और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके ऊपर घूमने का, क्योंकि इस दौरान जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में होता है। अगर हम यहाँ पे साईं बाबा जी के दर्शनों की बात करें तो यहाँ पे 2 लाइनें लगती हैं। एक फ्री वाली लाइन है जो गेट नंबर 6 और 7 से जाती है, और दूसरी वीआईपी पास वाली लाइन होती है जो गेट नंबर 1 से जाती है। तो ये जो वीआईपी पास है ये मात्र 200 रुपये में उपलब्ध है। ये ऑनलाइन भी आप पास ले सकते हो और वहाँ पे जाके टिकट काउंटर पे भी पास ले सकते हो। और अगर आप वीआईपी पास के थ्रू दर्शन करने जाते हो तो आधे घंटे के अंदर कंप्लीट दर्शन होके आप बाहर आ जाते हो। अगर फ्री वाले में जाते हो तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप दर्शन कर सकते हो। और जो दर्शनों का टाइम है वो सुबह 4 बजे से लेके रात को 11:15 बजे तक डेली दर्शनों के लिए ये मंदिर खुला रहता है। हाँ, एक चीज़ और है कि जब भी आप दर्शनों के लिए जाएं तो अपने साथ कुछ भी लेके मत जाएं, जैसे कि वाटर बॉटल है, मोबाइल है, कैमरा है और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अगर आप अपना ट्रिप सिर्फ एक ही दिन का प्लान करते हो तो एक दिन के ट्रिप के अंदर आप शिरडी पहुंच के शिरडी श्री साईं बाबा जी के दर्शन कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ से बिल्कुल नियर बाय जो कि सिर्फ 1 घंटे का डिस्टेंस है, शनि देव जी का एक बहुत भव्य मंदिर है जो कि शिंगणापुर के नाम से मशहूर है। वहाँ पे मतलब इतनी शनि देव की कृपा है कि सुना है कि वहाँ पे लोग अपने घरों, मकानों और दुकानों को कोई दरवाज़ा और ताला नहीं लगाते हैं। तो अगर आपका एक दिन का टूर है तो शिरडी और शनि शिंगणापुर आप विज़िट कर सकते हो, क्योंकि जो शनि देव जी का मंदिर है ये 24 आवर्स खुला रहता है। और इससे अलावा आप अगर कंप्लीट टूर बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट टूर का कि कितने दिन का ये टूर बन सकता है, और उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो। तो 7 दिन का टूर आपको, एटलीस्ट 1 हफ्ते का टूर आपको लेके चलना पड़ेगा, जिसके अंदर एक दिन शिरडी और शनि शिंगणापुर का हो जाएगा, और उसके बाद एक दिन आपका कंप्लीट नासिक के लिए हो जाएगा, क्योंकि शिरडी से नासिक 100 किलोमीटर है और 2 घंटे का ड्राइव है। वहाँ जाके आप नंबर 1 तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है त्रिमकेश्वर, उसके दर्शन कर सकते हो। उससे अलावा हनुमान जी का जन्म स्थल है वहाँ, अंजनी हिल्स के नाम से वो जगह है, वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे 16 वाइन यार्ड है, उसके दर्शन कर सकते हो। और वहीं पे जो भगवान श्री राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी ने जब वनवास काटा था तो 14 साल जो उनको वनवास था उसमें से मैक्सिमम टाइम जो उन्होंने वो
तपोवन का एक एरिया है पांचवटी, वहाँ पे उन्होंने काटा था। वहाँ पे माता सीता गुफा भी है और राम मंदिर भी है और राम कुंड भी है। और इससे अलावा वहाँ पे जो शूर्पणखा का नाक काटा गया था, माता सीता का हरण हुआ था, और वो सारी जगहें वहाँ पे है। उसके साथ साथ स्वामी नारायण टेम्पल है जो कि कला का अपने आप में एक नमूना है। तो ये पूरे दिन की विज़िट के लिए आपको एक दिन चाहिए होगा। उसके बाद उससे नेक्स्ट डे अगर आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की विज़िट कर सकते हो। ये शिरडी से 184 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का ड्राइव है। तो 4 घंटे का ड्राइव करके आप ये पूना के पास में है, वहाँ पे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके सेम डे वापस आ सकते हो। और उससे नेक्स्ट डे का जो टूर है आपका, वो आप औरंगाबाद का लगा सकते हो, क्योंकि औरंगाबाद के अंदर एक तो गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और जो कि यहाँ से शिरडी से मात्र 2 घंटे का सफ़र है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो वहाँ पे आप गृष्णेश्वर के दर्शन कर सकते हो। और उसके बाद वहीं साथ में एलोरा केव्स है, उन एलोरा केव्स के दर्शन कर सकते हो। और इन जगह के दर्शन करने के बाद वहीं पे आप औरंगाबाद के अंदर ही स्टे कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट डे दो और ज्योतिर्लिंग की नेक्स्ट डे दर्शन कर सकते हैं, जो कि औरंगाबाद के अंदर ही है। एक तो है औंधा नागनाथ, ये औरंगाबाद से तकरीबन 4 घंटे का रन है। और वहीं पे औरंगाबाद में एक और ज्योतिर्लिंग है परली वैजनाथ के नाम से। तो उसके भी दर्शन आप सेम डे दोनों के दर्शन कर सकते हो। और उसके बाद एक नाइट और वहाँ स्टे करके उससे नेक्स्ट डे आप अजंता केव्स भी औरंगाबाद के अंदर ही, अजंता केव्स देख के, तो सेम डे आप अजंता केव देखने के बाद अगर आप शिरडी वापस आना चाहते हो तो शिरडी वापस आ सकते हो, क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट फर्दर शिरडी से है। अगर नासिक से है तो वहीं औरंगाबाद से आप सीधा नासिक जा सकते हो। और अगर औरंगाबाद से ही आपकी फ़्लाइट या ट्रेन है तो औरंगाबाद में ऑलरेडी आप हो। तो ये आपका कंप्लीट ट्रिप जो है ये ऑलमोस्ट 7 दिन का बनता है, जिसके अंदर 5 ज्योतिर्लिंग कवर होते हैं, शनि देवी का मंदिर कवर होता है, और शिरडी जो तीर्थ स्थल है वो कवर होता है। और उससे अलावा रामायण का जो पूरा वनवास का टाइम है वो कवर होता है, अजंता एलोरा की गुफाएं कवर होती हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये डिटेल्स पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।